साहब जी यहाँ क्यों उतर गए? अबे ये तीखी मिर्ची कहाँ से टक्की रे? आज से पहले तो कोई ना देखा इसे गांव में। जी साहब, आज से पहले मैंने भी कभी नहीं देखी इसे। तुम दोनों यहीं रुको, मैं इस तीखी मिर्ची की जरा मिर्च चख के आया। अपना उस्ताद भी पूरा रंगीला है। जब देखो नई मुर्गी फंसाने के चक्कर में रहते हैं। चंपा 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 चमेली, कभी चंपा कभी चमेली, चंपा चंपा चमेली, आ जाओ आओ आओ आओ, चंपा चमेली आओ। यार बहुत देर हो गई, साहब अभी तक नहीं आए। ठीक कहते हो, चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। अरे अपने सांप तो लंबे निकल गए, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। अरे अपने साहब रंगीले मिजाज के हैं, कहीं रंग रलिया मना रहे होंगे। हाँ चल चलते हैं। चलो चलो। ये जो मामलों की सो है। चल के देखना पड़ेगा। अच्छा होया मर गया हरामी। थू। ये क्या हो गया भाया? होशियार सिंह की होशियारी निकाल दी किसी ने भाया। पेशाब करिया हूं।
ठाकुर साहब गोपाल का मुंह ठाकुर साहब गोपाल का मुंह ठाकुर साहब मार दिया, सबको मार दिया। किसको मार दिया? अगर थारी बात झूठी निकली ना तो मैं थारे को जमीन में जिंदा काट दूंगा। आई समझ? चल दिखा हमारे को, चल। देखो अपनी आंखों से देख लो। हराम के जने गोपाल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरे भतीजों को बेरहमी से मार डाला। कुंदन, ये समय जोश में नहीं होश से काम लेने का है। उसे तो मौत के घाट कैसे उतार सकता है जिसे हम पहले ही मौत के घाट उतार चुके हैं। मुझे ये कुछ मामला और लगता है। आप ठीक कह रहे हो हुकुम। ऐसी परिस्थिति का निवारण तो चंडाल बाबा ही कर सके हैं। इस घनघोर विपत्ति से तो अब वही निकाल सकते हैं। हुकुम, अब देर ना करो, जल्दी चंडाल बाबा के पास चलो।
बाबा जी प्रणाम। को अभी बाबा समाधि में है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब आए हो। तुम्हारे सारे बच्चों की बलि चढ़ जाने के बाद अगर पहले ही आ गए होते तो आज तुम्हारे सारे बच्चे जीवित होते। क्षमा कर दो बाबा, हमें कुछ पता नहीं चला। जैसे ही हमें आभास हुआ हम तुरंत आपके पास चले आए। देर से ही सही पर सही राह पर आए हो। मगर बाबा वो तो गोपाल का भूत था। रे मूर्ख! वो भूत वूत नहीं है। जिस प्रेमी जोड़े को तुम लोगों ने बेरहमी से मार दिया था वही इच्छाधारी नाग नागिन का रूप लेकर इस जन्म में आए हैं तुम सबसे इंतकाम लेने के लिए। एक एक को मारेंगे वो। बाबा, कुंदन को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरे सामने यमदूत भी 100 बार आने से पहले डरता है, कहीं उसके साथ साथ उसके वाहन का सर उसके धड़ से अलग ना कर दूं। और तुम मुझे मरने की धमकी दे रहे हो? ठाकुर, समझाओ इस नासमझ को। वो कोई साधारण नाग नागिन नहीं। उन्हें हल्के में लेने की कोशिश ना करें। वो इच्छाधारी नाग नागिन है। इच्छाधारी, जिन्हें अपने इच्छा से अपना शरीर त्याग करने का वरदान प्राप्त है। बाबा, कोई तो उपाय होगा। घबराओ मत ठाकुर, इस समय तुम मेरी शरण में हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जब तक मैं उन इच्छाधारी नाग नागिन को खत्म नहीं कर देता तब तक तुम इस आश्रम के बाहर कदम नहीं निकालोगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जय महाकाल! क्लीम चामुंडाय बिच्छे, ओम ह्रीं 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 क्लीम चामुंडाय बिच्छे। जय! चलो। आसिफ, जरा जाके देखो तो नाग नागिन एक साथ तो नहीं है। रुको जरा ध्यान से, क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बेटी चित्रा, ये गोपाल अब तक नहीं आया, मुझे चिंता हो रही है। बेटा एक बार जाकर देखना, बकरी को मैं संभालती हूँ। जी माँ जी। दिखा नहीं, पर नागिन दिखी। अकेली है? हाँ, और औरत के रूप में हमारी ओर आ रही है। अब देख तू मेरा कमाल।
जय महाकाल। समझ गए ना? समझ गया बाबा। आ गए। टूटा दिल था, सपने टूटे, अपने जो थे पीछे छूटे। तेरे मेरे मिलन में अब वो बात ना रही है। तेरे मेरे मिलन में अब वो बात ना रही है। बेवफा हो तुम, बरसात कह रही है। बेवफा हो तुम, बरसात कह रही है। तू मेरा दिल है, तू मेरी जान है। तुझ बिन मैं कहाँ हूँ, तू ही तो जहाँ है। तू प्यास है, तू आस है, तू रात है, तू दिन है। इन झूठी बातों के अलावा बचा ही क्या है। ओ सहमा ये मंजर, सांसें ठहर गई। खुशियों की रवानी दिल का छोड़ ये शहर गई। सहमा है मंजर, सांसें ठहर गई। खुशियों की रवानी दिल का छोड़ ये शहर गई। हमारी कहानी अनकहे अल्फाज कह रही है। हमारी कहानी अनकहे अल्फाज कह रही है। बेवफा हो तुम, बरसात कह रही है। बेवफा हो तुम, बरसात कह रही है। कभी हाथ छूटने से डरते थे, आज अनजान बता रहे हो। बर्बाद कर देंगे उन गलियों को तुम जिनमें जा रहे हो। महफिल में चर्चे तेरे मेरे नाम के, और तुम कह रहे हो कि हमको नहीं जानते। महफिल में चर्चे तेरे मेरे नाम के, और तुम कह रहे हो कि हमको नहीं जानते। प्यार के बदले रूह मेरी ये सितम सह रही है। हाँ, प्यार के बदले रूह मेरी ये सितम सह रही है। बेवफा हो तुम, बरसात कह रही है। बेवफा हो तुम, बरसात
ये सब कुछ एक छलावा है और कुछ नहीं। देख लूंगा मैं तुझे। हाँ। मार डाला क्या उन दोनों को? नहीं, मेरा कार्य संपन्न होने ही वाला था कि तभी न जाने कहां से वो नाग प्रकट हो गया और उसने मेरे कार्य को विफल कर दिया। तो क्या बाबा वो लोग यहाँ तक तो नहीं पहुंच जाएंगे? मुनीब, इस आश्रम एक चिड़िया भी अपना पर नहीं मार सकते, क्योंकि पूरा आश्रम मंत्र शक्ति से बंधा हुआ है। तुम लोग विश्राम करो, क्योंकि उन लोगों से निपटने के लिए मुझे देवी की साधना करनी पड़ेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जय मां चामुंडा। चामुंडाय नमः, ओम 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 ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे। जय माता दी, जय महाकाल। जय महाकाल। इंद्रा लेके चल। जय पकड़। जय महाकाल। अच्छा सुनो, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। माँ के खाने का समय हो गया है, लेकिन तुम जरा सावधान रहना, क्योंकि वो चंडाल बाबा कभी भी किसी भी रूप में हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है प्रीतम, तुम बेफिक्र जाओ, मैं माँ का और अपना ख्याल बखूबी रखूंगी। ठीक है।
बाबा, नाग तो अपने हत्थे आ गया, मगर नागिन बदला जरूर लेगी। मैं चंडालों पे राज करने वाला महाचंडाल हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो मुझ पे विजय प्राप्त कर सके। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जय महाकाल। चलो। नहीं पता, किसी भी जानवर को पकड़ना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। छोड़ दो। धन्यवाद बाबा। सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। ठहरो, तुम सब वापस आओ। तुम आओ। जी बाबा। जय महाकाल। जय महाकाल।
बढ़ गयो काम भाइयों, बढ़ गयो काम। बाबा, आपने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। मैं आपका आश्रम सोने की ईंटों से बनवा दूंगा। बाबा इसमें तो नाग है, नागिन तो है ही नहीं। मुनीब, आज नाग हाथ में आया है। आज नहीं तो कल नागिन भी मेरे हत्थे चढ़ जाएगी। आके सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा माँ, गोपाल को गए काफी देर हो गई है। मैं जरा उसे देख कर आती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। हाँ, जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बे लम्बितम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकं टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डव तनोतु न शिव शिवम्।
जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्तनि धगद् धगद् गज्जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षिणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर सुफर्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धारणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि प्रीतम, प्रीतम, हाँ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चेतन, ये तो बिना कुछ किए ही हमारे बाड़े में खुद ही चल के आ गई है। जाओ। हमारी जितनी भी जमीन जायदाद धीरे जबरदस्त सब तू ले ले बेटा, वरना माफ कर दे। मैं बेकसूर हूँ बेटा, मैं तो ठाकुर का चक्कर में आकर तेरे पीछे पड़ गया बेटा, वरना माफ कर दे।
मेरे पूरे गांव वालों को, मेरे पूरे परिवार को बेदर्दी के साथ मारा था तुम लोगों ने। बहुत दिनों तक जी लिया कुंदन सिंह। अब तेरे मरने का वक्त आ गया है, मरने का। थारे और हमारे बीच में कोई अंतर ना रहा। इब मैंने अपना प्यार बचाने की खातिर थारे को मार दिया और तूने भी अपने प्यार की सुरक्षा के खातिर मारे को मार दिया। इब हम दोनों एक जैसे हो गए। एक बात याद रखना, यदि तू अपना प्यार पाने की खातिर आ सकती है ना, तो ये कुंदन सिंह फिर से आएगा अपना प्यार पाने की खातिर। मारी बात याद रखना, याद रखना मारी बात। मैं कुंदन सिंह लौटेगा, एक दिन लौटेगा। एक दिन वापस आएगा, लौटेगा, फिर से आएगा। कुंदन सिंह लौटेगा।
तेरे आशीर्वाद से आज मैंने अपना प्रण पूरा किया। बेटी चित्रा, बहुत समय से एक भार मेरे सर के ऊपर है, जिसे मैं आज तुम्हें सौंपकर इस भार से मुक्त होना चाहती हूँ। क्या बात है माँ? जो खजाने का ठाकुर जी ने मुझे सौंपा था, वो आज मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। चलो। सौंपकर मेरा मन हल्का हो गया। जी माँ जी, आज से मेरी सारी जमीन जायदाद और सारी संपत्ति के मालिक तुम सब गांव वाले। इस दौलत का इस्तेमाल तुम लोग गांव के उज्जवल भविष्य के लिए करना। शायद मेरे पिताजी की आत्मा भी यही चाहती है। आपने जो हमारी सहायता की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारी इतनी मदद की। माँ, गौरी, भोले शंकर ने जिस कार्य के लिए हमें दूसरा जन्म सौंपा और जिस कार्य के लिए हम पर उपकार किया, अब वो कार्य पूर्ण हो चुका है। और पूरे गांव वालों से अब मैं इजाजत मांगता हूँ। अब हमें जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भाई साहब, बहन, आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह से हम सबको छोड़कर मत जाइए। भोला पहले ही हमें छोड़कर चले गए हैं। आप मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। बहन, भोले बाबा ने जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा था, अब वो काम पूर्ण हो चुका है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अब हमें न रोके, हमें यहाँ से प्रस्थान करने की इजाजत दें। अब हम आप सभी गांव वालों से एक विनती करना चाहते हैं कि आप सब मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। माँ, मैं कहाँ तुझे छोड़कर जा रहा हूँ? हाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरा बेटा बनकर, हमेशा हमेशा के लिए।
चाहे इस जन्म में फिर चाहे कोई भी जन्म हो, मैं हमेशा तेरा ही बेटा बनकर रहूंगा। अच्छा ठीक है माँ, अब हमें जाना है ना? हाँ, तो खुशी खुशी हमें विदा नहीं करेगी? अपना ख्याल रखना। भाई साहब, आप चिंता मत करिए, हम मासी सा का ध्यान पूरे तन मन से रखेंगे। आओ मासी।